बर्तन ले लो बर्तन, कढ़ाई ले लो, छन्नी ले लो, तवा ले लो। सीमा एक बंजारन थी जो कि लोहे के सामान गली गली जाकर बेचती थी। लोगों की नजर में उसकी पहचान एक बर्तन बिकने वाली गरीब बंजारन ही थी। सीमा बचपन से ही अनाथ थी। लोहे के छोटे मोटे बर्तन बेचकर वो अपना गुजारा करती थी। सीमा के जीवन का दूसरा एक पहलू भी था। सीमा माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अपने लिए जो रोटियां बनाती उसमें से देवी माँ को भी वो भोग लगाती। उसके बाद वो सोए खाना खाती थी और खुद को जितना मिलता था उसके लिए देवी माँ को हमेशा शुक्रगुजार करती थी। एक दिन दोपहर वो गांव के बाहर बर्तन बेचने के लिए जा रही होती है। तभी बचाओ, हेल्प मी, बचाओ। ऐसा आवाज वो सुनती है और आवाज की ओर जाती है। वो देखती है कि एक युवक दर्द से करार रहा था। वो तुरंत सहायता के लिए उस युवक के पास जाती है। आप कौन है और आपको इतनी चोट कैसे आई? वो युवक कुछ बोलने के हालत में नहीं था। वो उसको पकड़कर अपने साथ अपने घर लेकर जाती है और उसके जख्मों पर मलहम लगाती है। उस युवक को बहुत ज्यादा चोट आई थी। उस पर सीमा अच्छे से मरहम पट्टी करती है और कुछ समय के बाद वो युवक ठीक हो जाता है। मैं अनय हूँ। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड हेल्प। मैं पास वाले गांव में ही रहता हूँ। मैं कल यहाँ से गुजर रहा था, तभी कुछ गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया और मेरा सारा माल और कारगाड़ी लेकर भाग गए। मैंने प्रतिकार करने की कोशिश की तो उसने मुझ पर ही हमला किया। इसकी वजह से एक चोट आई है, किंतु फिलहाल मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? उस वक्त मुझे जो सही लगा वैसा ही मैंने किया। आपकी जगह कोई और होता तो भी मैं उसकी सहायता अवश्य करती। ये तो आपका बड़प्पन है, नहीं तो आज के जमाने में कौन एक दूसरे की मदद करता है। इसी तरह सीमा पहली नजर में ही अनय को पसंद आई थी। कुछ दिन गुजर जाते हैं। सीमा ये सारी बातें भूल भी जाती है, किंतु अनय तो अब सीमा को चाहने लगा था। उसे हर बार सीमा का ही ख्याल आता था। एक दिन उसने ये सारी बातें अपने घर वालों से कर दी। मम्मी पापा, मैं सीमा नाम के एक लड़की से बेहद प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी भी करना चाहता हूँ। वो हमारे पास वाले गांव में ही रहती है। वो बहुत ही गरीब है। उसने ही मेरी जान बचाई। क्या एक गरीब लड़की से शादी? जान बचाई तो उसके कुछ पैसे दे दो, गरीब के काम आएंगे। शादी के लिए हम कभी भी तैयार नहीं होंगे। तुम इस गरीब लोगों को जानते नहीं हो बेटा, जरूर तुम्हें फंसाया होगा। माँ वैसा नहीं है, सीमा बहुत अच्छी लड़की है। आप एक बार मिल तो लीजिए उससे। मम्मी पापा, भाई इतना कह रहा है तो हमें उसे एक बार मिलना चाहिए भैया की खातिर। कोई किसी को मिलने नहीं जाएगा। तुम्हारी माँ ने जो कहा है वही मेरा फैसला है। और अनय, तुम्हें फैसला स्वीकार नहीं है तो तुम इस घर को छोड़कर जा सकते हो। अनय सीमा के पास जाकर कहता है, सीमा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। अनय तुम्हें क्या कह रहे हो? शादी और मुझसे ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम्हारी और मेरी बराबरी नहीं हो सकती। किंतु अनय सीमा की कोई बात नहीं मानता। आखिरकार सीमा और अनय की शादी मंदिर में होती है। शादी के बाद अनय रिक्शा चलाने का काम करता है और सीमा भी अपना बर्तन बिकने का काम जारी रखती है। सीमा अपना दिनक्रम पहले जैसा ही चालू रखती है। अपनी रोटी में से हमेशा एक रोटी वो अपनी माँ यानी लक्ष्मी माँ को देती। सीमा की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो लक्ष्मी माता का भंडारा करे। इस ख्वाहिश के लिए हर रोज सीमा माता लक्ष्मी से विनती करती थी। एक रात सीमा और अनय सो रहे होते हैं, तभी कुछ आवाज आती है। सीमा और अनय उठते हैं और आवाज की दिशा की ओर चल पड़ते हैं। सामने का नजारा देखकर सामने दो चोर माता लक्ष्मी के मंदिर में चोरी कर रहे होते हैं।
चोर चोर पकड़ो पकड़ो, वो जोर जोर से चिल्लाते हैं। सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं और चोरों की पिटाई करते हैं और उसको पुलिस के हवाले करते हैं। बेटा, आज तुम समय पर यहाँ नहीं पहुँचती तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। मैं इस गांव के मुखिया के नाते तुम दोनों का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। अब दिवाली नजदीक आ गई थी। सारे बाजार सामानों से भरे हुए थे। तभी सीमा बर्तन बिककर घर में आती है और देखती है कि सामने एक वृद्ध महिला बैठी हुई है। माँ जी, आप कौन है? मैंने आपको पहली बार यहाँ देखा है। बेटा, खुद ही माँ जी कहती हो और पूछती हो कि आप कौन है? मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, ऐसा ही समझो। तुम्हारी बहुत दिनों से एक इच्छा थी ना, माँ के नाम का भंडारा करने की। गाँव वालों को तुम बुला कर लाओ, बाकी की सारी जिम्मेदारी मेरी, तुम मुझ पर छोड़ दो। सीमा गांव में जाकर सबके घर आमंत्रण देती है। हाँ जरूर, अच्छा हुआ तुमने लक्ष्मी पूजन दिन के ही माता का भंडारा किया। इससे माँ लक्ष्मी तुम पर हमेशा प्रसन्न रहेगी। इस तरह अब गाँव वालों के मन में भी सीमा के लिए आदर बहुत बढ़ गया था। इधर वो बूढ़ी औरत तरह तरह के दिवाली के पकवान बनाती है, जैसे कि करंजिया, चकलिया, चिवड़ा, लड्डू, पूरिया, आलू की सब्जी, राइस, इस तरह के सारे पंच पकवान बनाती है। सीमा माता लक्ष्मी के मंदिर में आकर माता लक्ष्मी को भोग लगाती है। तभी आश्चर्य होता है, वो बूढ़ी औरत ही माँ लक्ष्मी होती है। बेटा सीमा, आज तक तुमने अपनी रोटियों में से मुझे हमेशा रोटी खिलाई। आज मैं यहाँ तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाने आई हूँ। माँ, मैं आज बहुत धन्य हो गई। साक्षात आज मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए। लक्ष्मी माँ खुद अपने हाथों से बनाए हुए पंच पकवान सीमा को खिलाती है और लक्ष्मी माँ अपनी असली रूप का दर्शन उसे देती है। सुमन बड़ी खुशी से माँ का आशीर्वाद लेती है। माता आशीर्वाद देते हुए कहती है, बेटा, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। आज से तुम्हारे सारे कष्ट के दिन चले गए। आगे से तुम्हारे जीवन हमेशा सुखमय होगा। सीमा माँ लक्ष्मी की तरफ करुणा की नजर से देखती ही रहती है। देवी माँ की पूजा के बाद भंडारा शुरू होता है। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था, क्योंकि खाना जो अन्नपूर्णा माँ ने ही बनाया था। भंडारा होने के बाद अनय के माता पिता वहाँ आ जाते हैं। अनय बेटा, हमें माफ करो। अपनों से कोई इतना नाराज होता है क्या? चलो अभी के अभी तुम दोनों अपने घर। हाँ बहू, आज लक्ष्मी पूजन का दिन है और हमारे घर में हमारी लक्ष्मी आज आने वाली है। चलो बच्चों, सारे गिले शिकवे भूलकर अपने घर चलो। घर जाकर सारा परिवार एक साथ बड़ी खुशी से दिवाली मनाता है और साथ में मिलकर सारे लक्ष्मी पूजन भी करते हैं।